हाय गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बारे में और जानते हैं आज के कुछ खास रूल्स जिनका फॉलो करना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बेहद अनिवार्य है। और यदि कोई डियर फ्रेंड्स इसका नियम का उल्लंघन करता है या दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा के साथ कुछ आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। चलिए इन नियमों के बारे में जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं 26 जनवरी 2002 को देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया मतलब भारतीय ध्वज संहिता के नाम से एक कानून लागू किया गया था, जिसमें हमारे देश की आन बान शान मतलब तिरंगे झंडे का डियर फ्रेंड्स नियम कानून बताए गए थे कि किस प्रकार हम तिरंगे झंडे के अपमान करने से बच सकते हैं और कौन कौन से झंडे फहराने के नियम हैं निर्धारित किए गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इन नियमों के बारे में। देखिए, जो हमारे देश की आन बान शान है मतलब तिरंगा झंडा, ये हमेशा डियर फ्रेंड्स कॉटन, सिल्क या खादी का ही होना चाहिए। ध्यान रहे, प्लास्टिक का झंडा पूर्णतः मनाही की गई है, वर्जित किया गया है। इसके बाद किसी भी स्थिति में यदि कोई झंडा डियर फ्रेंड्स क्षतिग्रस्त हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसे नहीं फहराना है, बल्कि उसे डियर फ्रेंड्स एकांत में ले जा करके उसे जला सकते हैं आप, या फिर डियर फ्रेंड्स उसे समाधि दे सकते हैं, या कोई पवित्र नदी पे उसे बहाया जाता है। आप नीचे ऐसे ज़मीन पे या फिर सार्वजनिक स्थानों पे उसे नहीं जलाया जा सकता है। ये एक दंडनीय अपराध। इसके बाद ही फ्रेंड्स, झंडे का यूज बहुत से लोग हम देखते हैं यूनिफॉर्म या सजावट के सामान के लिए करते हैं। ये भी डियर फ्रेंड झंडे का अपमान माना जाता है। कभी भी कमर के नीचे से झंडे नहीं पहनना चाहिए, ना ही कोई ऐसा वैसा सामान बनाना चाहिए झंडे पर। ये हमारे देश का गौरव है। झंडे पर कुछ भी लिखना एक गैर कानूनी काम है। ये भी एक प्रकार से झंडे का अपमान होता है डियर फ्रेंड्स। हमें इस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रेंड, झंडे को गाड़ी, प्लेन और बिल्डिंग पे ढकने के लिए कपड़े जैसे यूज कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा नहीं है, बल्कि देश की आन बान शान है, हमारा गौरव है। इसके लिए ढकने में यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे तिरंगे झंडे का अपमान माना जाता है। और डियर फ्रेंड्स, किसी भी स्थिति में तिरंगा जब हम फहराते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा ज़मीन के नीचे नहीं गिरना चाहिए, ना ही डियर फ्रेंड्स उसे ज़मीन से टच करना चाहिए। ये भी डियर फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। जब भी स्कूल, कॉलेज, सरकारी विभागों में झंडा फहराया जाता है तो फ्रेंड्स, छात्रों को हमेशा वर्ग आकृति में खड़े होना चाहिए, जिसमें 3 भुजाओं पर विद्यार्थी होंगे और चौथी में ध्वज दंड होगा। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि झंडा जब भी फहराया जाता है तो प्रवक्ता के जस्ट दाहिने ओर झंडे को रखा जाना चाहिए, झंडा होना चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, जब स्कूल में झंडा फहराया जाता है या कॉलेज में, तो बीच में और छात्रों की लाइन बनी होती है एक निश्चित संख्या के अनुसार। 30 इंच का फासला जरूर होना चाहिए। जस्ट लास्ट बाद में डियर फ्रेंड्स, शिक्षक को 3 कदम पीछे खड़ा होना चाहिए। स्कूल का जो छात्र नेता होगा वह झंडा फहराने के ठीक पहले परेड को अटेंशन की अवस्था मतलब सावधान की अवस्था के लिए आज्ञा करेगा। फिर झंडा फहराने पर परेड को झंडे की सलामी दी जाएगी। परेड कुछ देर तक सलामी की अवस्था में रहेगी, फिर कमान आने पर सावधान की अवस्था में आ जाएगी। झंडे को सलामी देने पर के बाद राष्ट्रगान होगा। इस दौरान परेड सावधान की अवस्था में रहेगी। इसके बाद डियर फ्रेंड्स शपथ होगा, शपथ दी जाएगी छात्रों को, और शपथ के समय वक्ता, सभापति सभी लोग शांत अवस्था में खड़े रहेंगे। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक आम नागरिकों को अपने वाहनों पर झंडा लगाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही सिर्फ कुछ लोग, विशेष लोग ही डियर फ्रेंड्स अपनी गाड़ियों पर झंडा लगा सकते हैं, जैसे
राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, लोकसभा अध्यक्ष, कुछ चुनिंदा लोग ही हैं डियर फ्रेंड्स जो अपनी गाड़ियों पर झंडा लगा सकते हैं। और वो भी डियर फ्रेंड्स इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि झंडा हमेशा गाड़ी के दाईं ओर होना चाहिए। और जो विशेष अतिथि घूमने आते हैं जैसे किसी भी देश के, तो डियर फ्रेंड्स उनकी गाड़ी में जो झंडा अपने देश का होता है वो बाईं ओर लगा होता है। और ध्यान रहे, जो झंडा है डियर फ्रेंड्स सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी भी मौसम पर फहराया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद जब कभी कहीं जो चमकीले स्थान पर विशेष स्थिति पर इस प्रकार झंडा फहराया जाना चाहिए कि वो सभी जगह दिखना। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि कभी भी झंडे को पानी में नहीं डुबोया जा सकता, न किसी तरह से फिजिकल डैमेज पहुंचाया जा सकता है उसको। और साथ में किसी भाग को जलाने या नुकसान पहुंचाने के साथ में शाब्दिक का मौखिक तौर पर उसका अपमान करता है यदि कोई डियर फ्रेंड्स, तो 3 साल की जेल तथा जुर्माना और साथ ही दोनों भी हो सकते हैं। झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। और साथ में जब राष्ट्रीय शोक के बाद हम देखते हैं झंडे को ऊपर ले जाया जाता है, जो आधा किया गया है डंडे तक लाया गया है, झुका हुआ है, इसके बाद फिर उसे निकाल के रख दिया जाता है। और साथ में डियर फ्रेंड्स जैसे हम देखते हैं जो शहीद लोग होते हैं या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पे जो झंडा चढ़ाया जाता है उस पर उनको लपेटा जाता है डियर फ्रेंड्स, तो हमेशा केसरिया रंग ऊपर होता है, मतलब सिर की तरह, और पैर की तरह हरा रंग होता है। और जब उसे ले जाया जाता है तो डियर फ्रेंड्स उस झंडे को जलाया नहीं जाता उनके साथ, बल्कि उसे एकांत में ला कर के समाधि दे दी जाती है, या एकांत में जला दिया जाता है, या फिर पवित्र नदी में बहा दिया जाता है। इसके साथ ही डियर फ्रेंड्स किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या फिर ऊपर नहीं लगा सकते, ना ही उसे बराबरी का हक दे सकते हैं। जैसे जातिगत का या फिर हम देखते हैं धर्म का, तो सबसे ऊपर होता है हमारा राष्ट्रीय झंडा। ध्यान रहे, देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की बात करते हैं तो इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था, जिसे डियर फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। इसके साथ ही डियर फ्रेंड्स जो झंडा होता है वो हमेशा आयताकार में होना चाहिए, मतलब इसकी 3 अनुपात में लंबाई होना चाहिए और 3:2 में लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए। 3 इनकी लंबाई और 2 इसका चौड़ाई होनी चाहिए। इसके साथ ही जो 24 तिल्लियों का एक चक्र होता है, चक्र लगाया जाता है इसके बीचों बीच। हम देखते हैं इसके पहले जब 1947 में इस झंडे का डिजाइन अपनाया गया डियर फ्रेंड्स, इसके पहले इस चक्र नहीं हुआ करता था, बल्कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक चरखा हुआ करता था। ये चरखा 1931 में हुआ करता था।